मूवी की शुरुआत स्टेला के जन्म से होती है, लेकिन वह कोई आम बच्ची नहीं थी। जैसे ही उसका जन्म हुआ, सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि उसके बाल आधे ब्लैक और आधे व्हाइट थे। बचपन से ही स्टेला का स्वभाव काफी अलग था। वह बहुत जिद्दी थी और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा भी हो जाती थी। उसकी माँ हमेशा महसूस करती थी कि उसके अंदर एक दूसरी पर्सनैलिटी भी छिपी हुई है, जिसे स्टेला खुद क्रूएला कहती थी। यह साइड पहले वाली स्टेला से बिल्कुल अलग थी, ज्यादा शरारती, ज्यादा निडर और किसी से भी नहीं डरने वाली। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी कि लोगों के साथ अच्छे से पेश आओ और अपनी इस दूसरी साइड को कंट्रोल में रखो। स्टेला भी पूरी कोशिश करती, लेकिन स्कूल में बाकी बच्चे उसके अजीब बालों की वजह से उसका मजाक उड़ाते रहते थे। काफी समय तक उसने खुद को रोका, लेकिन एक दिन उसने भी उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। इसके बाद स्कूल में बड़ा हंगामा हो गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो बाकी सबसे अलग थी और वही उसकी पहली दोस्त बन जाती है। लेकिन स्टेला की लड़ाइयां यहीं नहीं रुकती। आए दिन उसकी किसी न किसी से बहस हो जाती, जिसकी वजह से प्रिंसिपल उसे कई बार वार्निंग दे चुके थे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे कचरे के ढेर के पास एक छोटा सा पपी मिलता है। उसे उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने घर ले जाकर उसका नाम बड़ी रख देती है। धीरे धीरे उसकी शरारतें इतनी बढ़ जाती हैं कि स्कूल आखिरकार उसे निकालने का फैसला कर लेता है। लेकिन उसकी माँ बहुत समझदारी से काम लेती है। वह प्रिंसिपल से कहती है कि स्कूल स्टेला को नहीं निकाल रहा, बल्कि वह खुद अपनी बेटी का नाम यहाँ से हटा रही है। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती है ताकि उसकी बेटी के रिकॉर्ड पर एक्सपेल होने का दाग कभी न लगे। इसके बाद माँ और बेटी लंदन जाने का फैसला करती हैं। रास्ते में स्टेला की माँ कहती है कि पहले उन्हें अपनी एक पुरानी रिश्तेदार से मिलना होगा जो शायद उनकी थोड़ी मदद कर सके। वहां पहुंचने से पहले वह अपना सबसे कीमती नेकलेस स्टेला को पहनाती है और कहती है, यह सिर्फ एक नेकलेस नहीं बल्कि हमारे परिवार की निशानी है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। इसके बाद वह स्टेला को कार में रुकने के लिए कहकर खुद अंदर चली जाती है। लेकिन स्टेला कब किसी की बात मानने वाली थी। वह बड़ी को साथ लेकर चुपके से कार से उतर जाती है और सीधा उस शानदार फैशन इवेंट के अंदर पहुंच जाती है। वहां की रोशनी, बड़े बड़े लोग और खूबसूरत ड्रेसेस देखकर वह पूरी तरह खो जाती है, क्योंकि फैशन ही उसका सबसे बड़ा सपना था। तभी अचानक पैलेस के 3 खतरनाक डॉग्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। स्टेला जान बचाकर भागती है और भागते भागते पैलेस की ऊपरी तरफ पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ती है, जो एक रहस्यमयी औरत के साथ क्लिफ के किनारे खड़ी होती है। वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। डॉग्स उसका पीछा छोड़कर उसकी माँ की तरफ दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही सेकंड में उसकी माँ नीचे गिर जाती है। यह सब देखकर स्टेला की दुनिया एक पल में बिखर जाती है। उसे लगता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। वह वहीं खड़ी रोती रह जाती है। तभी वही डॉग्स फिर उसकी तरफ दौड़ते हैं। डर के मारे वह वहां से भागती है और किसी तरह एक ट्रक के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा लेती है। भागते वक्त उसकी माँ का दिया हुआ नेकलेस भी कहीं गिर जाता है। उसे इसका एहसास भी नहीं होता। वह ट्रक में छिपी रहती है और कई घंटों बाद लंदन पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही वह सीधे उसी पुराने फाउंटेन के पास जाती है, जहां आने का सपना उसने अपनी माँ के साथ देखा था। रोते रोते वहीं उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह जब स्टेला की आंख खुलती है तो उसके सामने 2 लड़के खड़े होते हैं। एक का नाम होरेस और दूसरे का जेस्पर होता है। दोनों छोटे मोटे चोर थे और चोरी करके ही अपना गुजारा करते थे। वे स्टेला से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां एक पुलिस वाला पहुंच जाता है। दोनों बिना देर किए भागने लगते हैं और स्टेला भी बिना कुछ समझे उनके पीछे दौड़ पड़ती है। काफी देर तक भागने के बाद तीनों उनके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहीं जेस्पर स्टेला को अपनी गैंग ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन स्टेला साफ कहती है कि उसका सपना चोरी करना नहीं बल्कि एक बड़ा फैशन डिजाइनर बनना है। इस पर दोनों उसे बताते हैं कि उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो उनके साथ मिलकर काम करे या फिर सड़कों पर अकेले भूखी रहे। आखिरकार मजबूरी में स्टेला उनकी बात मान लेती है। सबसे पहले वह अपने ब्लैक एंड व्हाइट बालों को डाई कर लेती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। अब स्टेला, जेस्पर और होरेस तीनों चोरी की दुनिया में काफी एक्सपर्ट बन चुके होते हैं। हर चोरी के पीछे स्टेला का दिमाग चलता था। वह उनके लिए नए नए कॉस्ट्यूम्स, डिस्गाइज और प्लान्स तैयार करती थी, जिसकी वजह से उनका कोई भी मिशन आसानी से सफल हो जाता। लेकिन इतनी सक्सेस के बाद भी स्टेला का सपना कभी नहीं बदला। उसका दिल हमेशा हाउस ऑफ बैरनेस में काम करने का था। वह रोज उसके फैशन एड्स देखती और सोचती कि एक दिन वह भी वहीं काम करेगी। फिर एक दिन उसके बर्थडे पर जेस्पर उसे एक बड़ा सरप्राइज देता है। वह उसके लिए हाउस ऑफ बैरोनेस में जॉब का इंतजाम कर देता है। यह सुनकर स्टेला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका सपना थोड़ा
टूट जाता है। उसे पता चलता है कि उसे डिजाइनर नहीं बल्कि क्लीनर की जॉब मिली है। फिर भी वह मना नहीं करती क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि अब उसे उस फैशन हाउस के अंदर काम करने का मौका मिल गया था। वह कई बार अपने मैनेजर को अपने डिजाइन्स दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वह उसका मजाक उड़ाकर उसे वहां से भगा देता है। एक रात मैनेजर गुस्से में उसे पूरे शोरूम की अकेले सफाई करने का काम दे देता है। देर रात तक पूरा शोरूम खाली हो जाता है। स्टेला मैनेजर के ऑफिस से वाइन की बोतल निकालती है और थोड़ी ज्यादा पी लेती है। नशे की हालत में उसकी नजर एक मैनिकिन पर जाती है जिसकी ड्रेस उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी उसके अंदर का डिजाइनर जाग जाता है। वह पूरी रात मेहनत करके उस पुरानी ड्रेस को बदलकर एक बिल्कुल नया और शानदार डिजाइन तैयार कर देती है। अगली सुबह जब शोरूम खुलता है तो वहां मौजूद सभी लोग वो डिस्प्ले देखकर हैरान रह जाते हैं। मैनेजर गुस्से से लाल हो जाता है और स्टेला को डांटते हुए अपने ऑफिस ले जाने लगता है। तभी उसी वक्त बैरोनेस वहां पहुंचती है। जैसे ही उसकी नजर उस नए डिजाइन पर पड़ती है, वह तुरंत पूछती है, यह किसने बनाया है? मैनेजर डरते हुए कहता है कि यह एक नई लड़की की हरकत है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन बैरोनेस उसकी बात सुनकर उल्टा मुस्कुरा देती है। वह तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाती है और कहती है कि उस लड़की को मेरा कार्ड देकर कहो कि आज से वो मेरे लिए काम करेगी। यह सुनते ही स्टेला का सालों पुराना सपना आखिरकार पूरा हो जाता है। हाउस ऑफ बैरोनेस में काम शुरू करने के बाद एस्टेला अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी से बहुत जल्दी सबको इम्प्रेस कर देती है। एक दिन बैरोनेस अपनी पूरी डिजाइन टीम से नया कलेक्शन तैयार करवाती है, लेकिन उसे किसी का भी डिजाइन पसंद नहीं आता। आखिर में एस्टेला का डिजाइन देखकर वह काफी प्रभावित होती है और धीरे धीरे उसे अपनी सबसे भरोसेमंद डिजाइनर बना लेती है। इसी दौरान एस्टेला की नजर बैरोनेस के गले में एक नेकलेस पर पड़ती है। उसे देखते ही वह पहचान जाती है कि यही वही नेकलेस है जो उसकी माँ ने बचपन में उसे पहनाया था और महल वाली रात खो गया था। जब एस्टेला उसके बारे में पूछती है तो बैरोनेस झूठी कहानी सुनाकर कहती है कि यह उसके परिवार की विरासत है और एक नौकरानी इसे चुराते हुए मारी गई थी। यह सुनते ही एस्टेला समझ जाती है कि बैरोनेस ही उसकी माँ की मौत की असली जिम्मेदार है। उसी पल वह फैसला कर लेती है कि अब उसे सिर्फ नेकलेस नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए इंसाफ भी चाहिए। उस शाम एस्टेला, जैस्पर और हॉरेस के साथ मिलकर बैरोनेस से बदला लेने का प्लान बनाती है। उन्हें पता चलता है कि बैरोनेस की एक बड़ी पार्टी होने वाली है जहां नेकलेस चुराने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन जैस्पर बताता है कि बैरोनेस का ध्यान तभी भटक सकता है जब कोई उससे ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आए। यह सुनकर एस्टेला फैसला करती है कि अब दुनिया के सामने उसकी नई पहचान क्रूएला आएगी। पार्टी की रात सभी मेहमान ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस कोड में आते हैं, लेकिन तभी क्रूएला एक शानदार एंट्री करती है। पहले वह व्हाइट क्लॉक पहनकर आती है और फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ड्रिंक्स का टावर गिरा देती है। अगले ही पल वह अपने क्लोक में आग लगा देती है और उसके अंदर से एक शानदार रेड गाउन सामने आ जाता है। पूरी पार्टी में मौजूद हर इंसान और मीडिया सिर्फ उसी को देखने लगता है। बैरोनेस गुस्से में गार्ड्स को उसे बाहर निकालने का आदेश देती है, लेकिन इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर क्रूएला वॉल्ट की चुरा लेती है। हालांकि अगले ही पल उसे पता चलता है कि नेकलेस वॉल्ट में नहीं बल्कि बैरोनेस ने खुद अपने गले में पहन रखा है, जिससे उनका पूरा प्लान बदल जाता है। क्रूएला की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर बैरोनेस अंदर ही अंदर जलने लगती है, लेकिन उसे अब भी यह नहीं पता होता कि एस्टेला और क्रूएला एक ही इंसान है। इसी भरोसे में वह अपने सबसे बड़े स्प्रिंग कलेक्शन की जिम्मेदारी एस्टेला को दे देती है। दूसरी तरफ एस्टेला कलेक्शन तैयार करने के साथ साथ बैरोनेस को हराने का नया प्लान भी बना रही होती है। फैशन शो वाले दिन वॉल्ट खुलते ही उसमें से हजारों तितलियां उड़कर बाहर निकल आती हैं और पूरा शो बर्बाद हो जाता है। तभी बाहर क्रूएला अपना शानदार फैशन शो शुरू कर देती है। उसकी शानदार एंट्री और डलमेटियन इंस्पायर्ड ड्रेस देखकर पूरी मीडिया और ऑडियंस बैरन को छोड़कर सिर्फ क्रूएला पर ध्यान देने लगती है। गुस्से में बैरोनेस पुलिस बुला लेती है और हॉरेस को पहचानकर उसकी टीम का पीछा करवाते हुए आखिरकार उनके हाइड आउट तक पहुंच जाती है। जब क्रूएला हाइड आउट लौटती है तो जैस्पर और हॉरेस पहले से पकड़े जा चुके होते हैं। बैरोनेस क्रूएला को भी कैद कर पूरे हाइड आउट में आग लगा देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। अगले दिन पूरे लंदन में खबर फैल जाती है कि क्रूएला आग में मर चुकी है, लेकिन असल में बैरोनेस का पुराना असिस्टेंट जॉन उसकी जान बचाकर अपने घर ले जाता है। जॉन नेकलेस में छिपी की से एक पुराना बॉक्स खोलता है जिसमें मौजूद डॉक्यूमेंट्स देखकर क्रूएला को पता चलता है कि वह असल में बैरोनेस की बेटी एस्टेला है। जॉन बताता है कि बैरोनेस ने जन्म के समय ही उसे मरवाने का आदेश दिया था, लेकिन उसने उसकी जान बचाकर उसे दूसरी औरत को सौंप दिया था। अब क्रूएला समझ जाती है कि बैरोनेस ने उससे उसकी माँ, उसकी पहचान और उसका पूरा बचपन छीन लिया था। इसके बाद क्रूएला सबसे पहले जैस्पर और हॉरेस को जेल से छुड़ाती है। वह उनसे माफी मांगती है और तीनों फिर से एक टीम बन जाते हैं। फिर वे बैरोनेस की आखिरी ग्रैंड पार्टी के लिए एक मास्टर प्लान बनाते हैं। सभी गेस्ट
गेस्ट को एक जैसी ब्लैक और व्हाइट ड्रेसेस और विग्स भेजी जाती हैं, जिससे असली क्रूएला को पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर क्रूएला बैरोनेस की डॉग्स वाली व्हिसल चुरा लेती है और एस्टेला बनकर उसी क्लिफ पर पहुंच जाती है जहां उसकी मां की मौत हुई थी। व्हिसल की आवाज सुनते ही बैरोनेस डॉग्स के साथ वहां पहुंचती है और गुस्से में उन पर हमला करने का आदेश देती है। लेकिन डॉग्स अब एस्टेला को पहचान चुके होते हैं और उस पर हमला नहीं करते। एस्टेला सबके सामने बैरोनेस की सच्चाई उजागर कर देती है। बैरोनेस प्यार का नाटक करती है, लेकिन मौका मिलते ही एस्टेला को क्लिफ से नीचे धक्का दे देती है। यह सब सैकड़ों लोगों और मीडिया के सामने होता है, इसलिए पुलिस तुरंत बैरोनेस को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन असली ट्विस्ट यह था कि एस्टेला पहले से तैयार थी। उसकी ड्रेस में छिपे पैराशूट की मदद से वह सुरक्षित बच जाती है। दुनिया की नजरों में एस्टेला मर जाती है और उसकी जगह क्रूएला एक नई पहचान के साथ लौटी है। कानूनी तौर पर बैरोनेस की पूरी प्रॉपर्टी और फैशन एम्पायर अब क्रूएला के नाम हो जाती है। फिल्म के आखिर में पता चलता है कि बैरोनेस के डाल्मेशियन डॉग्स के पपीज आगे चलकर 101 डाल्मेशियंस की कहानी की शुरुआत बनते हैं। इसी के साथ क्रूएला अपनी नई पहचान के साथ जीत हासिल कर लेती है और उसकी बदले की कहानी हमेशा के लिए पूरी हो जाती है। एक छोटा सा काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।